हेलो एवरीवन, मैं मेकअप आर्टिस्ट जया सिंह, हेयर स्टाइलिस्ट। आपको हेयर साइंस के बारे में 2 वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, और तीसरी वीडियो में हेयर एनालिसिस के बारे में बना रही हूँ। तो आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तो आते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। हेयर एनालिसिस, हेयर एनालिसिस मतलब हम अगर किसी चीज़ को जानना चाहते हैं कि तो हमारे जैसे हेयर हैं, जो हमारे हेयर हैं उनका हेयर का टेक्सचर क्या है। टेक्सचर कैसे पता करेंगे? हम किसी चीज़ के टेक्सचर को पता करते हैं जब हम हेयर को मतलब फिंगर से हम किसी चीज़ को छूते हैं हाथ से, तो हमें उसके टेक्सचर के बारे में पता चलता है। टाइप ऑफ हेयर मतलब हेयर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ हेयर मतलब हमारे बालों के डेंसिटी क्या है। ये टेक्सचर ऑफ हेयर, थिक हेयर, नॉर्मल हेयर, थिन हेयर। थिक हेयर मतलब आपने देखा होगा किसी किसी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो उसे थिक हेयर बोलते हैं। नॉर्मल मतलब जिनकी नॉर्मल होती है, और थिन का मतलब बहुत कम बाल होते हैं जिनके। और ये होता है इनका डायमीटर। कैसे नापेंगे? डायमीटर का मतलब जैसे हम किसी कपड़े को नापते हैं, इंच टेप की जरूरत पड़ती है, ऐसे हमारा अगर डायमीटर नापने हैं तो हम क्या करते हैं, फील करते हैं कि इसका डायमीटर क्या है। फिर आते हैं टाइप ऑफ हेयर, मतलब हमारे हेयर कितने तरह के होते हैं और इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि मतलब टाइप ऑफ हेयर की मतलब इसको हम क्या होता है कि इसका डायमीटर हम मैग्नीफाइड ग्लास होता है, आपने देखा होगा, तो उससे हम पता करेंगे कि हमारे हेयर कैसे हैं। एशियन हेयर, तब इसका अगर हम मैग्नीफाइड ग्लास से देखेंगे तो इसका जो होता है ये होता है ऐसे जीरो के आकार का, ठीक है। और ये यूरोपियन हेयर होता है हमारा ओवल आकार का, और अफ्रीकन हेयर होता है जो ये किडनी के आकार का होता है, ठीक है। तो अब एशियन हेयर में क्या आ गया? एशियन हेयर में हमारा मतलब हमारा जैसे इंडियन हेयर होते हैं, और यूरोपियन हेयर में होते हैं, यूरोपियन जैसे फॉरेन लोगों के होते हैं ना, ऐसे हेयर होते हैं। और अफ्रीकन देखा होगा, उसका मतलब बहुत मोटा और कर्ली होता है। डेंसिटी ऑफ हेयर, तो ये होता है स्पोर्स, इनका जो ग्रोथ होता है वो आप देखिए, इनमें जो होता है डेंसिटी है फाइबर, तो ये बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। एवरेज में 200 से लेके 300 तक होते हैं, और डेनिस में होता है कि 400 से लेके 500 तक। अब आते हैं हम एलास्टिसिटी। बहुत मैटर करती है कि हमारे हेयर की एलास्टिसिटी क्या है। गुड एलास्टिसिटी मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम हमारा जो गुड इलास्टिसिटी होती है, उस हेयर को हम जब खींचते हैं तो खींचने के बाद वो सही शेप में आ जाती है। सही शेप में आने के बाद फिर वो रिवर्स अपने शेप में आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड इलास्टिसिटी, ठीक है। और स्लाइट इलास्टिसिटी ये होता है जैसे कि हमने खींचा, बाल को खींचा, फिर वो अपनी शेप में आया, और फिर खींचा, फिर टूट गया, तो क्या होगा? ये मतलब एवरेज होता है, मीडियम। और ये होता है फिर ब्रेटल इलास्टिसिटी। ब्रेटल इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? डैमेज बाल होते हैं, खींचा और टूट गए। अब होता है पोरोसिटी ऑफ हेयर। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा किसी के बाल बड़े ड्राई होते हैं, किसी के मॉइस्चर वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लो पोरोसिटी हमारे हेयर अच्छे होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा सोखता है, जैसे बाल थोड़ा सोखता है और मॉइस्चराइजर को अंदर ही रखता है। और ये होता है जो नॉर्मल पोरोसिटी होती है वो थोड़ा सोखेगा, मॉइस्चराइजर भी रखेगा और फिर इसको छोड़ेगा भी। जो आता है हाई पोरोसिटी में देखा होगा कभी आप ड्राई लगाओ, किसी के बाल जल्दी सूखते नहीं, वो सूखते नहीं है, और जब सूख भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा ड्राई दिखते हैं। और क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब मॉइस्चराइजर को बाहर करेंगे। देखो बहुत जब चिपचिपा जैसे ऑयली हेयर होता है ना, तो क्या होता है, डस्ट अंदर जाता है, तो क्या होता है, सबसे खराब जो होता है ये हाई पोरोसिटी वाले बाल होते हैं।